अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिकॉर्ड को कैसे फैच कर सकते हैं हम। तो सिंपल पिछली वीडियोस में हमने यहाँ पर वाइल के ज़रिए हमने रिकॉर्ड किए सारे जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ पर हमने फैच किए। लेकिन अब वाइल से हटकर हम अगर इन सब को फैच करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। अब इनको मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देते हैं हम। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि मैं दोबारा डॉलर रो इक्वल्स टू डॉलर क्यूरी और फैच, यहाँ पर फिर दोबारा प्रिंट आर और डॉलर रो। अब यहाँ पर आकर चेक कर लेते हैं तो आई थिंक सिंटैक्स एरर यहाँ पर आ चुका है कहीं पे, ये देख सकते यहाँ पर। आई थिंक इसको मैं फ़िलहाल कट कर लेता हूँ चूँकि हमने कमेंट किया था। तो अब ये देख सकते हैं फ़िलहाल हमारा जो इस तरह आ रहा है, ये हमने क्लासेस यूज़ की हुई थी ना यहाँ पर। तो इसको मैं फिर अभी रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके यहाँ पर मैं सॉक यूज़ कर लेता हूँ, एसोसिएटिव एरे। अब चेक कर लें तो हमारे पास जस्ट एक रिकॉर्ड आ रहा है, एरे में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट नेम आईडी उसकी वन है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन एक आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं और अगर हमने वाइल लगाते हैं तो सारे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें जस्ट फैच करने का क्या मकसद होता है, हमारा क्या फ़ायदा, मतलब हमने फैच किया किस लिए किया। तो इसलिए हमने किया कि यहाँ पर हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, आल का। और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं हमारे पास आल जो हमने वाइल लूप मैंने यहाँ पर कोई नहीं लगाई हुई, देख सकते हैं यहाँ पर वाइल लूप जो है कमेंट किया हुआ है और ये चीज़ जस्ट हमारे पास काम कर रही है। तो इसने सब जितने भी फंक्शंस हैं, सॉरी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो इसने यहाँ पर ला दिए हैं। तो ये यहाँ पर हमने एसोसिएटिव एरे लिया हुआ है ना। तो अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिक ले लेते हैं और सेव फेल्ड हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं न्यूमेरिक ले लूँ तो ये देखें नाम कर लिया और यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिक आ चुके हैं। तो ये देख सकते हैं हमने वाइल लूप कोई भी चीज़ इसमें नहीं लगाई, जस्ट हमने फैच आल कर दिया। तो ये इसकी हमारी जो वाइल लूप से होती है ये अलग-अलग रोज़ ले लेता है, थोड़ी परफॉर्मेंस में थोड़ी डिफरेंस कर देता है। तो और ये अरे में इसलिए फैच आल में भी इसी तरह ही होता है थोड़ा, मतलब ये इसको जस्ट जितने भी हमारे पास रोज़ होती हैं उन्हीं को फैच करता है। अब यहाँ पर मैं इसको क्लास कर देता हूँ और यूज़र कर देते हैं। अब रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं वैसे का वैसे ही आ चुका है, हमारी जो मेन जो एरे आ चुकी है वैसे ही है, ठीक है। एक यूज़र मतलब एक क्लास है वो ये ऑब्जेक्ट ले रहा है जो क्लास हमने यूज़र दी हुई थी। अब हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमने अगर वाइल ली या फैच आल कर दिया तो वाइल जो होती है वो मतलब एक सारे मतलब अलग-अलग रोज़ लेती है ना, एक-एक रोज़ लाकर हमें दिखाती है। लेकिन जो फैच आल होता है वो सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो सारे इकट्ठे ही ले आता है, तो जिससे फैच आल से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है तो वो ठीक हो जाती है। अब इसी तरह यहाँ पर हम एक और काम करते हैं कि मैं इस प्रिंट आर को अभी इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं रोज़ कर देता हूँ। रोज़ करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर लेते हैं हम नीचे इफ़ और डॉलर रोज़, अगर ये रोज़ हमारे पास आती हैं, सॉरी काउंट करना है हमने इनको, बिल्ट इन फंक्शन काउंट डॉलर रोज़ और इधर हम लूप लगा देंगे फॉर ईच डॉलर रोज़ एज
डॉलर रो, ठीक है ना। और अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इको डॉलर रो फर्स्ट नेम, आप लास्ट नेम भी इसमें इको करवा सकते हैं, जो आप मतलब जिस तरह करना चाहें आप। और यहाँ पर हम एल्स इको नो रिकॉर्ड्स, कोई भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर नो रिकॉर्ड मैंने दे दिया। अब यहाँ पर आते हैं तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये इसने फर्स्ट नेम इसने दे दिए हैं। यहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड्स ही मेरे पास हैं। तो इसने शाहिद, उमर, अहमद, ये 3 रिकॉर्ड मुझे इसने दे दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट ली है ना यहाँ पर। तो अगर ये हमारे पास रिकॉर्ड हैं तो हमें ये रिकॉर्ड दे दे, और अगर नहीं है तो न्यू रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पर शो कर दे। तो जूम करके आपको बता देता हूँ, ये ठीक है। ऊपर अब जाते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र, और यहाँ पर हम लिमिट ले लेते हैं इसकी ज़ीरो लिमिट ले लेते हैं कि भाई हम अब रिफ़्रेश कर लें। तो ये देख सकते हैं हमारा जो मैसेज हमने एल्स में दिया था नो रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब यहाँ पर अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है हमारे डेटाबेस में, जो हमारा डेटाबेस था उसमें अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो हमें ये मैसेज शो कर दे कि आपका रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। तो ये फंक्शन आप कहीं भी यूज़ मतलब ज़्यादातर पेजिनेशन में यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपके रिकॉर्ड्स आपने लिमिट देनी हो या कोई ऐसा काम करना हो। तो ख्याल रखिए कि जहाँ पर आपके सैकड़ों के हिसाब से आपका अगर रिकॉर्ड हो तो ये अपाची जो इसमें रैम होती है ये इसमें कभी क्रैश ना हो जाए, ये अगर आपका मेमोरी अगर आपकी कम हो तो बाकी ये आपका जो फंक्शन है ये परफॉर्मेंस भी बेहतर करेगा। तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।